Hello students, I am Sumit Damija and I welcome you to my YouTube channel Discover Study Point. Students, जैसा कि आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू द न्यू CBSE रूल्स, नवंबर दिसंबर में आपके MCQ बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ में हम आज से कुछ डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो टुडे इज़ अवर फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जो कि आपकी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है। एंड द फर्स्ट MCQ इज इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन ए इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑप्शन सी may be credited to partners capital or current account, and option D is debited to partners capital account. स्टूडेंट्स, MCQs करते समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। एंड एज यू कैन सी इट क्लियरली हेयर, इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल। और आपको पता है जब फिक्स्ड कैपिटल का केस होता है तो दो अकाउंट्स बनते हैं हर पार्टनर के, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में केवल दो ही एंट्रीज आती हैं, एक एडिशनल कैपिटल और एक परमानेंट ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो दिस इज अवर फर्स्ट MCQ. नाउ द सेकेंड MCQ. In the absence of partnership deed, profit of the firm is divided among the partners. Option number A, in the ratio of the capital. Option B, equally. Option C, in the ratio of time devoted for the firm's business. And option D, according to the managerial abilities of the partners. स्टूडेंट्स, कैपिटल रेशो इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज कैपिटल किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, और अगर डीड में डिसाइड किया है तो कैपिटल रेशो होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ टाइम डिवोटेड फॉर द फर्म्स बिजनेस, ये भी तभी एप्लीकेबल होगा जब डीड होती है और डीड में ऐसा कुछ क्लॉज पार्टनर्स ने पहले से डिसाइड किया है। एंड ऑप्शन डी मैनेजेरियल एबिलिटीज़, वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। और आपको क्लियरली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच सेज इक्वली, राइट। एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह करना है, जो कि चैप्टर नंबर 2 थर्ड पेज पर गिवन है और वहाँ पर 5 से 6 कंडीशंस मेंशन्ड हैं। अगर डीड रिटन में नहीं होती है या डीड होती ही नहीं है तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, और उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स विल बी डिवाइडेड इक्वली। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. Now, third MCQ. Which of the following items is not dealt through profit and loss appropriation account? Our options are: first, interest on partner's loan; second, partner's salary; third, interest on partner's capital; and fourth, partner's commission. Students, as you can see, point number B, C and D, तीनों पॉइंट्स पार्टनर को सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे हैं, और ये तीनों ही आइटम्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट है, राइट। सो एज द क्वेश्चन इज आस्किंग, P&L एप्रोप्रिएशन में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं लिया जाता, तो अवर आंसर इज पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बिकॉज वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और बाकी तीनों एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। तो इसलिए अवर आंसर इज पॉइंट नंबर ए. नाउ MCQ नंबर 4. द रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड. Very simple MCQ. Option A, partnership deed; option B, partnership bylaws; option C, partnership constitution; and option D, a contract. And you know the answer very well. Point number A, partnership deed, is the right option. So this is a very simple MCQ. Now our next MCQ number 5. As per Indian Partnership Act 1932, if partnership deed does not exist, partners are entitled to: option number A, salary; option B, interest on capital; option C, equal profit share; and option number D, commission.
अगेन स्टूडेंट्स, ये वही टॉपिक है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, और उसका जो पॉइंट नंबर 1 है वही है एमसीक्यू पूछ रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, कोई कमीशन नहीं और कोई सैलरी नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now our next MCQ number 6. In the absence of partnership deed, interest on loan of a partner is allowed. Option A at the rate 8% per annum, option B 6% per annum, option C no interest is allowed, and option D 12% per annum. Students, the right answer is 6% per annum. और ये जो 6% per annum है, interest will be given to a partner who has given loan to the firm. राइट यहाँ जो ऑप्शन सी है वो गलती से भी हमें टिक नहीं करना है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सही होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर की बात होगी इन द एब्सेंस ऑफ डीड, 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ अवर 7th MCQ. Which of the following is not an essential feature of partnership? Option number A, an agreement, oral or written, should exist among the partners. Option B, agreement should be to carry on lawful business. Option number C, all the partners should contribute capital in the firm. And option number D, there should be at least 2 partners. Right? So question क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कौन सा इनमें से एसेंशियल फीचर नहीं है? राइट, देखिए फर्स्ट पॉइंट सेज ओरल और रिटन एग्रीमेंट, राइट, वो तो होना ही चाहिए, या ओरल या रिटन, तो ये एसेंशियल फीचर है। सेकंड, लॉफुल बिजनेस ही होना चाहिए, ये भी एसेंशियल फीचर है। एंड पॉइंट नंबर डी, देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टनर्स, ये भी एसेंशियल फीचर है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन से पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती है। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल द पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। ये ज़रूरी नहीं है, कुछ पार्टनर्स बिना कैपिटल कंट्रीब्यूशन के भी पार्टनरशिप का पार्ट हो सकते हैं, वो अपनी गुडविल की वजह से, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7, आवर आंसर इज पॉइंट नंबर सी। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 8. Pick the odd one out. Very interesting MCQ. So first of all, try to understand the question. Odd one out means जो हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से 3 ऑप्शंस में कुछ कॉमन है और जो 4th ऑप्शन है उसमें कुछ डिफरेंट है। तो हमें ये बहुत ध्यान से ढूंढना है कि कौन से 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कुछ कॉमन है। तो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज रेंट टू अ पार्टनर, ऑप्शन बी इज मैनेजर कमीशन, option C is interest on partners loan, and option D is interest on partners capital. तो जब हम इन्हें ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है ऑप्शन A, B and C, these are charge against profit, and ऑप्शन नंबर D appropriation of profit है। तो A, B and C में क्या कॉमन है? they are charge against profit. सो ऑप्शन डी इज ऑड वन आउट बिकॉज वो यहाँ पर है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो अवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट MCQ नंबर 9. Mohit and Rohit were partners in a firm with capitals of 80,000 and 40,000 respectively. The firm earned a profit of 30,000 during the year. Mohit's share in the profit will be. स्टूडेंट्स, जब हम ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है, और आपको जनरल रूल पता ही होगा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें नहीं गिवन होता है तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं इक्वली। तो यहाँ पर फर्म का टोटल प्रॉफिट है 30,000 एंड देयर आर 2 पार्टनर्स मोहित एंड रोहित। अगर हम उस प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करते हैं तो ईच पार्टनर विल गेट 15,000 rupees, right? So question number 9, right answer is option number C, 15,000.
Now, today's last MCQ number 10. In the absence of an agreement to the contrary, the partners are option number A, entitled to 6% interest on capital only when there are profits, entitled to 9% interest on their capital only when there are profits, entitled to interest on their capital at the bank rate only when there are profits, and option D, not entitled to interest on capital. स्टूडेंट्स यहाँ जो हमें चारों ऑप्शंस दिए हैं वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, और हम सबको ऑलरेडी पता है कि जब एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डीड की तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है, राइट। तो यहाँ 6% हो, 9% हो, प्रॉफिट हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. So these are our MCQs from chapter number 2 of your book Partnership Fundamentals. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs के साथ. Thank you for giving your precious time. Thank you so much.